तो श्लोक नंबर है 62, अध्याय 2। अब उसमें 62 का जो श्लोक है और उससे पहले 61 है और शायद 63 होगा। दोनों तीनों श्लोकों में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात की है। अब देखो भगवान कृष्ण कैसे समझाते हैं, फिर से बच्चे की तरह समझा रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को। 58, 62, 63 वो ये कहते हैं कि जैसे कछुआ जब उसको कोई जरूरत नहीं होती अपनी टांगों की, तो वो अपनी पैरों को समेट लेता है, तो उसी प्रकार से हमें भी अपनी इंद्रियों को समेट लेना चाहिए। 58वां श्लोक है। वो ये कहते हैं कि जैसे कछुआ शांत हो जाता है अपने पैरों को सिकोड़ कर, ऐसे ही हमें भी अपनी इंद्रियों का जब जरूरत हो तब उनका प्रयोग करना चाहिए। अदरवाइज हमें अपनी इंद्रियों को बचा कर रखना चाहिए। अब उदाहरण दिया है कि आपके पास एक घर में एक शस्त्र है, तो क्या आप हमेशा उसका इस्तेमाल करेंगे? अब किचन में चाकू है मान लो, तो हमेशा चाकू चलाते रहे? नहीं चलाते ना। जब जरूरत होती है सब्जी काटने के लिए तो हम चाकू का प्रयोग करते हैं, अदरवाइज उसको एक तरफ हम रखे रखते हैं। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि ये जो इंद्रियां हैं दिल, ये बाह्य जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां आपके प्रयोग के लिए हैं, भौतिक अपने कार्य के प्रयोग के लिए ये इंद्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए। ना कि तू जो इतना ज्यादा अपने मन में भ्रम पैदा कर रहा है कि ऐसे होगा वैसे होगा, मैं क्या करूंगा, मुझे नरक मिलेगा, ये बातें तेरे को शोभा नहीं देती। तो अब इन तीनों श्लोकों में इतनी सुंदरता से उन्होंने बात समझाई। पहले अभी सारे श्लोकों में बता रहे हैं कि तुम्हें आत्मज्ञानी होनी चाहिए। अब आत्मज्ञानी के साथ साथ अब और गहराई में जा रहे हैं, और गहराई में जाते हुए अब मन की व्यथा को बता रहे हैं कि मन क्यों विचलित होता है। मन विचलित तब होता है जब हम अपनी इंद्रियों का ज्यादा प्रयोग करने लगते हैं। अब आंखें दी हैं जब जरूरत है तभी प्रयोग करें, हम करते ही रहते हैं, आंखें बंद करके ही नहीं देखते हैं। अगर मुंह दिया है बात करने के लिए, वाणी दी है, हम करते ही रहते हैं, जरूरत ही नहीं समझते कि बंद हो जानी चाहिए। हमें भी अंतर्मुखी होना चाहिए बहिर्मुखी के बजाय। कान दिए हैं सुनते ही रहते हैं, ये कभी नहीं महसूस करते कि कान जो है बस जितना जरूरत है, जितनी हमें आवश्यकता है उतना ही करें। स्वाद के पीछे पड़ गए तो बस स्वाद के पीछे ही पड़े रहते हैं। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम अंतर्मुखी बनो, बहिर्मुखी तो तुम अपनी इंद्रियों का प्रयोग तब करो जब तुम्हें जरूरत हो, तुम्हें अंतर्मुखी होना चाहिए। ये बात यहाँ पर इस श्लोक में बता रहे हैं। अब इसके साथ एक बात और मेरे को याद आ रही थी। आज से लगभग 12 साल 15 साल से भी पहले मैं गुरु ग्रंथ साहब पढ़ रही थी, लगभग 18 साल पहले की बात है। तो जब गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा तो मैंने एक नियम बनाया कि मैं पूरा 1 साल गुरु ग्रंथ साहब पढ़ूंगी और सुबह उठूंगी 4 बजे। 4 बजे उठने के बाद मैं गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ना शुरू किया। 4 उसके पाठ थे और हिंदी में मैं पंजाबी और हिंदी में उसके अनुवाद के रूप में लेकर आई थी। तो यहाँ पर जो श्लोक है उसी से संबंध है उसका। तो उसमें लिखा कि हर पेज के ऊपर यही श्लोक जो है, ऐसे ही गुरु नानक जी सबको समझा रहे हैं कि अगर तुम नीचे की तरफ अग्रसर होते हो तो तुम समझ लो कि अपने मन के अंदर बैठे हो, और अगर तुम उच्च स्थिति में अग्रसर हो रहे हो तो यही गुरु का मीनिंग है
यानी कि जब तुम रोशनी की तरफ ऊपर जाते हो तो तुम अंतर्मुखी हो जाते हो, तुम अपनी यात्रा शुरू करते हो उस रोशनी के साथ। और अगर तुम अपनी इंद्रियों के साथ, मन के साथ उलझ जाते हो तो तुम्हारी ऊर्जा नीचे मूलाधार में ही पड़ी रहती है। हर पेज के ऊपर ये बात किसी ने किसी माध्यम से आके सारा सार यहीं पे खत्म हो रहा था। तो एक जब हम कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं तो उसका एक सार निकालते हैं। तो वही सार निकाला कि देखो, जो गुरु हैं जो हमें रोशनी देते हैं, जो शब्द हैं जो हमें रोशनी देते हैं, जो वेद हैं, जो गुरु ग्रंथ साहब है, जो भगवत गीता है, वो हमें गुरु की तरह बताती है, शिक्षा देती है कि अगर तुम नीचे की तरफ अपनी ऊर्जा को गिराते हो तो मनमुखी हो जाते हो, तुम्हें गुरुमुखी होना है। तो गुरुमुखी का मतलब रोशनी की तरफ यात्रा करना। जैसे हम अंधकार से रोशनी की बात करते हैं, तो उन्होंने अपने तरीके से इन बातों को समझाया कि तुम गुरु कौन है। गुरु है तुम्हारे वो शब्द जिससे तुम जाग जाते हो, जागृत हो जाते हो। तो तुम्हारे जागने के लिए तुम्हें उच्च लोगों की यात्रा करने के लिए तुम्हें उच्च अपनी स्थिति रखनी पड़ेगी। पूरे गुरु ग्रंथ साहब का सार यही है। चाहे उन्होंने किसी न किसी एक उदाहरण के माध्यम से समझाया था। अब सेम यही बात जब भगवत गीता पढ़ी आज से 8-10 साल पहले, तब ये बात समझ आई कि हम अंतर्मुखी नहीं होते, हम बहिर्मुखी रहते हैं। तो इस श्लोक में भी यही बात बताई गई कि जैसे कछुआ जब जरूरत होती है अपने पैरों को बाहर निकालता है, उसी प्रकार से हमें भी अपने विषयों को, तभी अपने इंद्रियों को अपने विषयों के लिए तभी प्रयोग करना चाहिए जब उसकी जरूरत हो। अब देखो, श्लोक तो है, खत्म भी हो जाएगा, हम भी अपने अपने काम में लग जाएंगे, लेकिन क्या हम सही में इसका प्रयोग ऐसे कर पाते हैं? अब हमारे पास एक रास्ता है, वो है एक जागृत होने का, कि हाँ, जो ये श्लोक है, जो भगवान कृष्ण कभी द्वापर युग में दे गए अर्जुन को, वही बात आज हम द्वापर युग की बात आज हम यहाँ पर कर रहे हैं कि जो इंद्रियां हैं उनका हमें प्रयोग कैसे करना है। श्लोक चला गया, गीता चली गई, और हम कहाँ खड़े हैं, हमें ये टेस्ट करना है। अब इसी बात को ओशो कैसे कहते हैं, इसी बात को ऑर्थरी पाउल कैसे कहते हैं, इसी बात को समझाते हैं कि जब तुम किसी भी विषय में लिप्त हो जाते हो, अपनी इंद्रियों के साथ उसका भोग करने लगते हो, उसके बाद ही तुम्हें समझ आता है कि इस भोग को छोड़ना है। वो अपने तरीके से बताते हैं कि तुमने भोग कर लिया, अब छोड़ दो, भोग से योग की तरफ। वो भोग नहीं जिसको हम किसी और तरीके से समझते हैं। हर चीज का हम भोग करके देखते हैं, ट्रायल करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करते हैं, और उसके बाद फिर हम छोड़ देते हैं। तो यही बात यहाँ पर गहराई से बता रहे हैं कि देखो, आपने अपनी इंद्रियों का जो प्रयोग किया, उसमें जब आपकी विषय और आपकी इंद्रियां जब आप प्रयोग कर रहे थे तो आपको क्या मिल रहा था? आप उसमें आसक्त हो रहे थे। हमेशा आसक्ति ठीक नहीं है। तो ये अब ओशो ने अपने तरीके से बताया कि तुम भोग से योग की तरफ जाओ, पहले भोगी बनो, फिर योगी बनो। हर चीज का टेस्ट करके देखो, टेस्ट करने से तुम्हें पता लगेगा कि तुम ये टेस्ट करने के बाद आगे बढ़ रहे हो, ऐसे नहीं छोड़ रहे हो। सेम इसी तरीके से ऑर्थरी पौल भी यही बात बताते हैं कि आपका लोअर माइंड और हायर माइंड, जैसे ही आप अपने मन में, इंद्रियों में स्थित होते हैं, आपको पता लगता है कि यू एक्सपीरियंस इट। फर्स्ट योर डिजायर्स, इच्छाएं पैदा होती हैं, और इच्छाओं के बाद फिर आप उसमें आसक्त होते हैं। आसक्त होने के बाद आपको ज्ञान आता है, विजडम। तो ज्ञान आने के बाद तो छोड़ दें। अब ज्ञान आने के बाद भी हम चिपके रहते हैं, मेरा घर, मेरे ये, मेरे ये।
यही बात यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे, अर्जुन ने हमें समझा। अब क्या होगा, मान लो कि हम विश्व में आसक्त हो जाते हैं तो क्या आएगा। अब अगले श्लोक की बात करें, अब बिल्कुल कहानी की तरह है ये, कहानी की तरह वो आगे समझाते हैं कि जब तुम विश्व में आसक्त हो जाते हो तो तुम्हारी कामनाएं पैदा होती हैं, और कामनाएं जब पूरी नहीं होती तो तुम्हें क्रोध आता है, तुम अविवेकशील हो जाते हो, और जब अविवेक होते हो तो तुम्हें मोह पैदा होने लगता है। जब बार बार तुम किसी चीज में आसक्त होने लगते हो तो तुम्हारा लालच बढ़ता चला जाता है, क्रोध बढ़ता चला जाता है, अविवेक बढ़ता चला जाता है, ये सारी चीजें बढ़ती चली जाती हैं। तो अब हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये जो आसक्ति की जब मात्रा बढ़ती है, काम की भावना बढ़ती है, तो फिर हमारे पास एक क्रोध उत्पन्न होता है, क्योंकि हमारी जब इच्छाएं पैदा होती हैं और हम उसको पूरा नहीं कर पाते तो क्रोध पैदा हो जाता है। अब हम सब जब देखो कोई भी चीज हमारी पूरी नहीं होती, हम बच्चे को ही अगर कहें कि बेटा पानी ला दो, 2 बार कहेंगे, 3 बार कहेंगे तो हमें गुस्सा आ जाता है, इतनी सी बात पे तो हमें गुस्सा आएगा, हम बात नहीं करेंगे। और फिर हम ऊपर से बात करते हैं कि एक माँ या पिता बहुत प्यार करता है अपने बच्चे से, प्यार की परिभाषा हमें आती नहीं। ये जो चीज है इसको हमें मतलब बहुत क्षण क्षण में महसूस करनी है, बहुत प्रैक्टिकल चाहिए। अगर हम एक ही लाइफ में इन सब चीजों को बदलना चाहते हैं। कॉजल बॉडी एंड द ईगो में जब इसको मैं पढ़ रही थी तो इसमें लिखा है कि जैसे हम कहते हैं कि क्या हम बहुत सारे जन्मों की चीजें एक ही जन्म में सीख सकते हैं, तो सीख तो सकते हैं, लेकिन अगर हम चिपके ना हो, हम तो हर चीज के चिपके हुए कि उसने ऐसा बोल दिया ऐसा बोल दिया, चिपके हुए तो कैसे सीखेंगे। हम सीख सकते हैं, हम एक इच्छा रखते हैं, उसकी पूर्ति करते हैं, उसमें आसक्त होते हैं और उसको छोड़ देते हैं क्योंकि ज्ञान आ जाता है। अब अगर हमने इच्छा रखी, आसक्ति रखी, ज्ञान आ गया फिर भी चिपके हुए हैं, तो फिर तो कई जन्म, अनेकों जन्म लगेंगे ही लगेंगे। तो जो चीज हमें अनुभव होगी हमें उसको छोड़ देना है। हमारी इंद्रियां इसी काम के लिए हैं कि तुम इसका प्रयोग करो और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। नहीं, मोह में फंस जाते हैं अपने सगे संबंधियों को, बच्चे के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ। फिर ये मोह जब नहीं छूटेगा तो क्या होगा। फिर अब आगे बात आती है कि जब आप क्रोध उत्पन्न होता है तो क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, और मोह से आपकी स्मृति भ्रंश हो जाता है, और जब स्मृति भ्रंश होता है तो आपकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होती है तो आपका पतन हो जाता है। अब इन तीनों श्लोकों में एक कहानी के रूप में उन्होंने बताया है कि जब आप विषयों से आसक्त हो जाते हो, अब विषयों से आसक्त देखो, हम कई बार होता है कि एक ही कपड़े के पीछे पड़े रहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें उसको छोड़ते नहीं, छोटी सी चीज के पीछे पड़े रहते हैं। कई बार कोई चीज गुम हो जाती है तो 4-5 दिन वेस्ट कर देते हैं, कोई चीज इधर से उधर रख के रखी थी पता नहीं कहाँ गई। थोड़ी देर शांत बैठते हैं, कुछ देर हम सोचते हैं, उसके ऊपर मनन करते हैं, तब हमें ये बातें समझ आती कि शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। छोटी सी चीज है, ये हमें अपने आप में बदलाव लाना है अगर हम सही में भगवत गीता को अपने अंदर धारण करना चाहते हैं। ये बदलाव हमारी लाइफ में आना चाहिए। वो यही बात योग सिखाता है, अपरिग्रह आस्ते। संग्रह नहीं करना तुम्हें, अगर तुम संग्रह करोगे तो तुम आसक्त हो जाओगे, तुम्हारी इंद्रियां सारी खत्म हो जाएंगी। आस्ते चोरी मत करो, जितना है उसी में तुम आराम से संयम से रहो।
वो बात वहाँ उसी तरीके से बताते हैं। बात वही है, चाहे पतंजलि के सूत्र हो, भगवद गीता हो, ऑर्थर पौल की पुस्तकें हों, एचपी ब्लेवेत्स्की की पुस्तकें हों, और चाहे गुरु ग्रंथ साहब, इस सब में बातें एक ही हैं, बस करना हमें है, हमारा होमवर्क है। तो जब हम विश्व में आसक्त होते हैं और वो इच्छाएं हमारी पूरी नहीं होती, तो हमें क्रोध आने लगता है। क्यों आता है? क्योंकि हम उस आसक्ति में, मोह में फंसे रहते हैं। और जब मोह में फंसे रहते हैं, बार बार उन्हीं चीजों को करते हैं, तो स्मृति जो बनी हुई होती है, उस स्मृतियों को धीरे धीरे हम गुस्से में आके सब कुछ तहस नहस कर देते हैं। स्मृति भ्रंश, अधिक से अधिक जब चीजों को हम संग्रह करने लगते हैं, आसक्त रहने लगते हैं, तो भ्रंश सब कुछ खत्म हो जाता है, याद भी नहीं रहता। जैसे अभी देखो कोरोना टाइम में हमारी मेमोरी जो है धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि बहुत सारी जगह पर अभी रिसर्च है, मैंने डिटेल में तो नहीं पता मुझे, लेकिन हम बहुत सारी चीजों का जब संग्रह करते तो ये सब छूटना है। क्यों नहीं? हम उससे पहले, घर है रहने के लिए है, कपड़े हैं हम अपने प्रयोग करने के लिए है, बट उसमें आसक्ति नहीं। तभी हमारा क्रोध कम होगा, तभी हमारा मोह कम होगा, तभी हमारी स्मृति भ्रंश नहीं होगा, अविवेक नहीं होंगे। यही बात यहाँ पर बताते बताते उन्होंने कहा कि जब स्मृति भ्रंश हो जाएगा तो तुम्हारी बुद्धि का नाश हो जाएगा। बुद्धि मतलब तुम आत्मज्ञानी कभी नहीं बन पाओगे, और आत्मज्ञानी नहीं बन पाओगे तो तुम यूं ही इस जिंदगी में आए और चले गए, तुम्हारा पतन हो जाए। इतनी गहराई से बात कहते हुए यहाँ पर आदि शंकराचार्य जी का एक उदाहरण दिया है। तो अब क्या करना चाहिए? वो कहते हैं कि अब क्या करें, जब स्मृति भ्रंश होने लगी है, मोह आने लगा है, आसक्ति आने लगी है, तो उन्होंने कहा, आदि शंकराचार्य जी, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। गो का मतलब इंद्रियां, इंद्रियों से दूर रहने के लिए साजन संगत करो। साजन संगत आपको करना चाहिए अगर आप अपने इन विषयों के आसक्ति से दूर रहना चाहते हो। भज गोविंदम, अपनी इंद्रियों को अपने भीतर समाना चाहते हो, अपनी इंद्रियों से परे रहना चाहते हो, तो साजन संगत करो। मतलब हम जैसे आपस में अभी बात करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, तो साजन संगत आप अपनी पुस्तकों से कर सकते हैं। जैसे भगवद गीता एक हमारा दोस्त है, इस तरीके से कि अच्छा, मैं तो अपने लैपटॉप को अपना फ्रेंड मानती हूँ। मैं कहती हूँ कि चलो मॉर्निंग में बात करती हूँ, तो उसको यही कहती हूँ, चलो चलो खोलो, खुल रहा है, शांत, बिल्कुल फटाफट खुल जाना, टाइम मत लगाना, उससे बात करते हैं। क्योंकि आप हर चीज में कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए हैं, चेतना से, उसके पास भी कॉस्मिक एनर्जी है। तो हर चीज को अपनी उस इतना कनेक्टिविटी फील करो, और यही आगे के हमारे छठे और सातवें शरीर का जर्नी है। जब आप थैंकफुल रहेंगे कि अच्छा, मेरे कमरे में जो वायु है, थैंक यू, मैं जिस सोफे पे बैठा हूँ, ये लकड़ी की बनी हुई है, इसकी गद्दियां कपड़े की बनी हुई हैं, पूरा ब्रह्मांड से हमें मिला हुआ है, हमारा अहंकार ही खत्म नहीं होता। तो हमें उस चीज से निकलना है जहां पे हम अभी लिमिटेड जी रहे हैं। अब वो बात नहीं है यहाँ पर। हम सब मास्टर सुन रहे हैं कि पहली क्लास करेंगे, फिर दूसरी क्लास करेंगे, तीसरी क्लास करेंगे, चौथी क्लास करेंगे। नहीं, पहले से हम सीधा पहुंच सकते हैं बीए में। ऐसा नहीं है। अगर आज हमें ये अर्थ जो हमारी भगवत गीता के हैं, अगर सही ढंग से इन शब्दों को हम समझ रहे हैं, तो ये एक ब्रह्मांड का एक नियम है, डिसकॉन्टिन्यूटी। डिसकॉन्टिन्यूटी का मतलब कि आप तुरंत पहुंच सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि पीएचडी होंगे तभी मेडिटेशन समझ आएगा, तभी ध्यान समझ आएगा। नहीं पीएचडी है, उस
व्यक्ति को भी समझ आ सकता है। हमारे घर में हमारी माँ खाना बनाती है, उसको भी ध्यान समझ आता है और उसको भी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, उसका भी ज्ञान चक्षु खुल सकता है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये एक सिद्धांत है पूरे ब्रह्मांड का, सृष्टि क्रम का। आप मेरे साथ जुड़ के तो देखो, प्रकृति बोलती है, मैं तुम्हारे सारे ज्ञान चक्षु खोल दूंगी। दैट इज द डिसकंटिन्यूटी। नो क्लास सिस्टम। यहाँ पे हम क्लास बनाते हैं, ये है, ये जात है, ये पात है, ये स्कूल है, ये एजुकेशन है, तुम ऐसा करोगे तो तुम ऐसा करोगे। नहीं, डिसकंटिन्यूटी इज द प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्स। तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें दे दूंगा। बात ये नहीं है कि तुम कितने पैसे वाले हो, बात ये नहीं है तुम कितने गरीब हो, बात ये नहीं है कि तुम कितने पढ़े लिखे हो, कुछ भी नहीं। कनेक्ट होना आना चाहिए। तो इन 3 श्लोकों का सार यही है कि हमें अपनी अंतर्मुखी होकर यात्रा करनी है, जैसे कछुआ करता है। और जब जरूरत हो विषयों का इस्तेमाल करने के लिए, हम अपनी इंद्रियों का आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, वाणी सब यूज कर सकते हैं।